26 नवंबर 1998 एक बहुत भयानक रेल डिजास्टर हुआ था जिसको खन्ना रेल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात को एक ट्रेन यहाँ से जा रही थी जिसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। और लोगों ने ये भी क्लेम किया कि उसके बाद से लोगों ने बहुत सारे इस तरह के लोग जो शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते उनको इस रेलवे ट्रैक पे घूमते हुए देखा। वक्त बे वक्त बच्चे, औरतें, मर्द, हर तरह का इंसान जो शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। देखने में ही क्लियरली लगता था कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि या तो कोई आत्मा है या तो कोई भूत है। और दूसरी बात, इस एक्सीडेंट में एक बहुत बड़ा एंगल था जो इसको शायद एक पैरानॉर्मल चीज़ से भी लिंक करता है और वो फैक्टर था इस एक्सीडेंट का टाइम। ये था सुबह के 3:15 जिसको शैतान का समय भी कहा जाता है। तो क्या ये चीज़ें सच में कहीं ना कहीं लिंक्ड थी? और जो लोगों का क्लेम है कि इस तरह की चीज़ें लोगों ने आज भी फेस की हैं वो सच है? हमारा आज का इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का है जो शायद इसी तरह का एक इंसिडेंट आपको बताने वाला है जो कि सच में बहुत भयानक है, बहुत क्रीपी है। इमेजिन कीजिए आप किसी जगह शिफ्ट होते हैं लेकिन वहाँ पे उस जगह की हिस्ट्री आपको पता ना हो जिसके चलते आपके साथ कुछ ऐसे भयानक इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाएं जो आपने कभी इमेजिन भी ना किए हों। लेकिन जब सच्चाई आपके सामने आए तो वो आपको एक तरह से पागल करके रख दे। आज का ये इंसिडेंट कुछ इसी तरह का है जो कि हमारे साथ शेयर किया समीक्षा ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी। बस मेक श्योर आप वीडियोस को हाइप ज़रूर कर रहे हैं और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अच्छे कमेंट्स, अगर अच्छी नहीं लगती, अगर आपको चाहिए कि हम कुछ इसमें करेक्शंस करें तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया समीक्षा ने। समीक्षा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। समीक्षा ने बताया कि 2010 में उनकी 12th कंप्लीट हुई थी जिसके बाद उन्होंने एक कॉलेज चूज़ करना था अपनी आगे की एजुकेशन के लिए। इसी के चलते वो पंजाब का ही एक कॉलेज चूज़ करती हैं। अब कॉलेज का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि लीगली ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग ये इंसिडेंट देख रहे हैं अगर वो वीडियो पूरी देखेंगे तो शायद अगर आप पंजाब से हैं तो आप समझ जाएंगे शायद मैं कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूँ। खैर, समीक्षा ने बताया कि 2011 में उन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन ले ली। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थी इस कॉलेज के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा। समीक्षा ने बताया क्योंकि उसके घर हिमाचल में थे इसीलिए उसको कॉलेज का हॉस्टल ही चूज़ करना पड़ा रहने के लिए। अब जो कॉलेज का हॉस्टल था उसकी बनावट कुछ इस तरह की थी। ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 3rd फ्लोर पे समीक्षा को एक रूम मिला था और हर रूम में 2 लड़कियाँ रहती थी। समीक्षा ने बताया कि उनके रूम के पीछे वाली साइड एक विंडो थी जहाँ से एक रेलवे ट्रैक दिखता था। बेसिकली ये जो रूम्स थे, ये जो अपार्टमेंट था सारा का सारा, मतलब जो कॉलेज हॉस्टल के लिए यूज़ कर रहा था वो रेलवे ट्रैक के एकदम पास था, जिस वजह से इस जगह पे बहुत डिस्टर्बेंस भी होती थी। ये ट्रेन की आवाज़ें समीक्षा को अक्सर सोने नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको पता लगने वाला था कुछ और भी आवाज़ें हैं जो शायद इस ट्रेन की आवाज़ से कहीं ज़्यादा भयानक हैं। खैर, अब समीक्षा इसी हॉस्टल में 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हो जाती है। अब इसके बाद टाइम धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। समीक्षा ने बताया कि उसको एक प्रॉब्लम है। असल में उसको रात को जल्दी नींद नहीं आती। यही शायद बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ होता भी है, लेकिन समीक्षा ने यह भी बताया कि जो उसकी रूममेट थी उसके साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं था। वो टाइमली सो जाती थी। उस समय फ़ोन वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे तो बहुत गिने चुने लोगों के पास, और इंटरनेट तो आप छोड़ ही दीजिए कि फ़ोन में यूज़ करे कोई इंसान। तो समीक्षा ने बताया कि वो अपनी विंडो पे बैठी रहती थी जो बैक साइड उनके कमरे की थी, मतलब उससे उनको सामने से रेलवे ट्रैक दिखाई देता था जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स नहीं होती थी क्योंकि वो कोई ट्रेन का स्टॉप नहीं था। लेकिन जो हॉस्टल की लाइट्स थी उसकी वजह से पटरी जो थी वो हल्की फुल्की दिखती रहती थी। इसके अलावा जो ट्रेन आती जाती थी वो भी दिखती रहती थी। तो थोड़ी देर समीक्षा वहीं पे बैठ के अपना टाइम पास करती थी। जब उसको नींद आती थी तो वो अपने बेड पे आके सो जाती थी। इसी तरह से उनके थोड़े से दिन निकल जाते हैं। समीक्षा ने बताया धीरे धीरे वो इस ट्रेन की आवाज़ की यूज टू हो रही थी, मतलब कि उसको इसके बाद सोना इजी हो रहा था। जब नींद आती थी तो वो सो जाती थी, लेकिन फिर भी 1-1:30 बजना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। समीक्षा ने बताया कि जब उसको हॉस्टल में शिफ्ट हुए
लगभग 15 से 20 दिन हुए थे। उसी दौरान वो इस हॉस्टल की विंडो पे बैठी हुई थी पीछे वाली साइड, जहां से उसको रेलवे ट्रैक सामने दिखाई दे रहा था। अब वहां पे अंधेरा था, जैसा मैंने आपको बताया। लाइट्स तभी होती थी जब ट्रेन आती जाती थी, या फिर हल्की फुल्की लाइट की रिफ्लेक्शन जो कि उनके हॉस्टल की थी, उससे ट्रैक दिखता रहता था। तो समीक्षा ने नोटिस करना शुरू किया कि उसको कभी कभार इस ट्रैक पे बहुत सारे लोग मूव करते हुए नजर आते हैं एक साथ। मतलब कि इतने वक्त बेवक्त ना कोई वहां पे स्टॉप था। तो आखिरकार ये लोग होते कौन थे और क्यों यहाँ पे मूव करते रहते थे? लेकिन समीक्षा ने यह भी बताया कि इन सब के चलने का जो तरीका होता था वो बहुत अजीब सा होता था। मतलब एक शेडी सी वॉक उनको दिखाई देती थी। ये सब कुछ समीक्षा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसको लगता था कि शायद ट्रेन्स में लोग सफ़र करने के लिए ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते होंगे, क्योंकि समीक्षा जहाँ से थी वहाँ पे ट्रेन्स इतना फ्रीक्वेंटली नहीं चलती थी, जिसके चलते उनको रूट्स का या फिर ट्रेन में लोग कैसे कैसे चढ़ते हैं, बीच में फाटक में कैसे चढ़ जाते हैं, इसका कुछ भी आइडिया नहीं था समीक्षा को। इसी के चलते वो सस्पिशियस तो थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया इन चीज़ों के बारे में। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे, लेकिन समीक्षा और भी कुछ नोटिस करना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे उसको ऐसा लगता था जैसे कि कभी कभार उस फाटक पे औरतें मूव करती हैं, कभी कभार उस फाटक पे बच्चे मूव करते हैं। अब मर्द या फिर औरत, इन तक तो बातें एक्सेप्टेबल हैं कि इतनी रात को शायद कोई ट्रैवल कर सकता है, लेकिन बच्चों का इस समय फाटक पे होना एक बहुत अजीब सी बात थी। समीक्षा इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को दिलासा दिया, ये सोच के कि शायद ये बच्चे आसपास के जो स्लम एरियाज हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, उनके होंगे, और शायद वही वक्त बे वक्त वहाँ पे खेल रहे होंगे। एक दिन था जब समीक्षा के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। समीक्षा इसी विंडो पे बैठी हुई थी, वो ट्रेन की तरफ ही देख रही थी, मतलब ट्रेन के फाटक की तरफ ही देख रही थी। अचानक से उसको वैसे ही लगता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इस फाटक से मूव कर रहा है, वैसे ही शेडी सी वॉक करते हुए। अब जब ट्रेन आती है तो उसकी जो लाइट्स हैं वो सामने उसी फाटक पे पड़ती हैं जहाँ पे समीक्षा को ये लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक से वो लोग गायब हो गए थे। अब ये जो चीज़ थी ये समीक्षा को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ शैडोज, कुछ लोग अंधेरे में उसको दिख रहे थे, ट्रेन की लाइट पड़ते ही एकदम से वो गायब हो गए। उसको लगा शायद उसको कोई इल्यूजन हुआ होगा, उसका दिमाग कहीं और था, तो शायद उसको लगा उसका वहम हुआ होगा। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन निकल जाती है, इस अंधेरे में समीक्षा को ये लोग फिर से दिखना शुरू हो जाते हैं। और सबसे भयानक बात ये थी कि ये जो भी लोग थे ये उसी विंडो की तरफ देख रहे थे जिस विंडो पे समीक्षा बैठी हुई थी, बहुत अजीब से वे में। समीक्षा ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको इस चीज़ का बहुत डर लगता है, और एकदम से सारा एटमॉस्फेयर उसके लिए बहुत नेगेटिव हो चुका था। ऐसा लग रहा था समीक्षा को वो किसी न किसी वे में हार्म करने वाले हैं। समीक्षा बहुत डर गई, जिसके चलते वो भागते हुए अपने बेड पे पहुंची। उसने ब्लैंकेट अपने फेस तक कवर कर लिया और माता का नाम लेती रही, ये सोचते हुए शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाए। ये सारा का सारा जो साइकिल था ये थोड़ी देर के लिए चलता है, जिसके बाद समीक्षा को लगता है चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और उसको पता भी नहीं चलता कि उसको नींद कब आ जाती है। खैर अगली सुबह जब वो उठती है तो ये सारी चीज़ें वो अपनी रूममेट से शेयर करती है, किस तरह का उसके साथ हुआ रात को जब वो बाहर देख रही थी। अब जो उसकी रूममेट थी उसने भी उसको यही सजेस्ट किया कि हो सकता है ये सब कुछ तेरा वहम हो, और दूसरी बात ये कि उसे बिल्कुल भी गलती से भी इस विंडो पे इतनी रात को नहीं बैठना चाहिए। यू नेवर नो किस तरह के लोग बाहर घूमते रहते हैं और क्या इंटेंशन इन लोगों की हो। भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों पे वो लड़की बहुत यकीन करती थी, और इसी के चलते उसने समीक्षा को भी वॉर्न किया। अब समीक्षा ने उसकी बातें सुनी और वो इन बातों को समझ भी लेती है, जिसके बाद वो विंडो पे बैठना छोड़ देती है। इंस्टेड उसने अपनी बुक्स लेना शुरू कर दिया, उनको पढ़ते हुए वो अपने बेड पे ही बैठती थी। जब वो नींद आती थी तो सो जाती थी। अब समीक्षा ने बताया कि इसी तरह से कुछ और दिन बीतते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक से लगभग 5 से 6 दिन के बाद ही एक और अजीब, एक और भयानक चीज़ होती है। समीक्षा इसी तरह से बेड पे बैठी हुई थी, उसकी जो रूममेट थी वो उसके पास ही सो रही थी। अचानक से उसको एक लड़की की चीख सुनाई देती है बहुत ज़ोर से, और इससे पहले समीक्षा को लगे कि शायद उसका ये वहम था, उसकी रूममेट भी डर के उठ जाती है कि ये क्या था, कौन चीख रहा था। मतलब ये चीख इतनी लाउड थी कि उसकी रूममेट की नींद भी खुल गई थी। अब ये जो इंसिडेंट था समीक्षा बहुत श्योर थी कि सच में हुआ है, क्योंकि उसकी रूममेट भी उठ गई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लेट गो कर दिया, ये सोचते हुए कि बहुत सारी लड़कियां हैं हॉस्टल में, हो सकता है कोई उनमें से ही चिल्लाई हो, अपनी बातें करते हुए, खेलते हुए, या फिर एक दूसरे के साथ कुछ चल रहा हो। इसी के चलते उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट था, आखिरी नहीं था। समीक्षा ने बताया कि इसके बाद भी चीज़ें बहुत अजीब सी होती जा रही थी उनके साथ। मतलब कि
कभी कभार जैसे समीक्षा को ही मेजरली ये चीज़ें सुनाई देती थी। इसी तरह से एक लड़की की चीख सुनाई देना, एक बच्चे के भागने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, एक मर्द के खांसने की आवाज़ें, ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही थी समीक्षा के साथ। अब औरत, लड़की, यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल था क्योंकि उनके कुछ प्रोफेसर थे जिनको ये हॉस्टल हैंडओवर किया हुआ था, वो मतलब कि वार्डन का काम भी करते थे, तो हो सकता था उनकी आवाज़ें हों। लेकिन ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ सकती है, ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। समीक्षा इन चीज़ों को इग्नोर ही करती थी। उसको लगता था कि शायद उसके साथ कुछ अजीब चीज़ हो रही है, पैरानॉर्मल चीज़ हो रही है, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे उसके साथ वहाँ पे शेयर करने के लिए, जिसके चलते वो ये बातें सबको बताती भी नहीं थी। जब कभी रूममेट से शेयर करती थी तो ऐसा लगता था जैसे रूममेट इन चीज़ों को लेकर इतना सीरियस है ही नहीं, और शायद वो समीक्षा की बातों को सुन भी नहीं रही है ढंग से। खैर, ये सब कुछ होते होते समीक्षा ने बताया कि उनको लगभग 1 से 1.5 महीना निकल गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने देख ली थी जो कि यहाँ पे पैरानॉर्मल हो रही थी। उसको लग रहा था क्लियरली, लेकिन कोई और इंसान नहीं था जो इस जलती हुई आग में घी का काम करे। इसी सब के बीच समीक्षा ने बताया कि उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है उसी के लेक्चर्स में, और वो जो फ्रेंड थी उसका रूम भी इसी हॉस्टल में था जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। अब समीक्षा बिना देरी किए अपनी इस रूममेट से बात करती है, उसके बाद वार्डन से बात करती है और अपना रूम शिफ्ट करवा लेती है। मतलब कि समीक्षा इस ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, और उसकी फ्रेंड के साथ जो रूममेट थी वो ऊपर वाले फ्लोर में उसकी रूममेट के साथ शिफ्ट हो जाती है। अब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर से सब कुछ ठीक चलने लगता है। और समीक्षा ने बताया कि इस ग्राउंड फ्लोर पे उसके अगले 2 से 3 दिन बहुत नॉर्मल निकले, सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। लेकिन अचानक से उसको नहीं पता था यहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक होने वाली हैं। समीक्षा ने फील करना शुरू किया कि उसको यहाँ पे और भी अपीयरेंसेस फील होने शुरू हो गई हैं। जैसे जब वो 3rd फ्लोर पे रह रही थी उस दौरान उसको सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन यहाँ पे उसको अपीयरेंसेस फील भी होने लग पड़ी थी। वैसे ही एक मर्द की अपीयरेंस कभी कभार, एक बच्चे की अपीयरेंस, तो कभी कभार एक औरत की अपीयरेंस। ये चीज़ें बहुत भयानक होती जा रही थी। धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता ही जा रहा था। पहले जो अपीयरेंसेस समीक्षा को उसके रूम के अराउंड फील होती थी, अब वो धीरे धीरे उसको अपने अराउंड फील होनी शुरू हो गई थी। उसको कभी कभार ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे में उसके बेडरूम के सामने उसकी अलमीरा थी, तो उसको लगता था जैसे कि इस अलमीरा के पास कोई शैडो खड़ी है, किसी मर्द की शैडो जो सिर्फ उसको घूरे जा रही है। तो अगले ही दिन ये शैडो बदल के एक औरत की शैडो हो जाती थी जो इसी तरह से उसको घूर रही होती थी, कुछ कर नहीं रही होती थी, लेकिन ऐसा लग रहा होता था कि वो सिर्फ समीक्षा को घूर रही है, उसको हार्म करना चाहती है, उसको डराना चाहती है, या फिर शायद कुछ बताना चाहती है। अब समीक्षा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो इसी तरह से जेन्युइनली चीज़ें करती थी, बस अपने सर को ढक लेती थी ब्लैंकेट से, और उसी के बाद माता का नाम लेना शुरू कर देती थी। उसको लगता था चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, जो कि इवेंचुअली हो भी जाती थी, लेकिन फिर भी ये हट के वापस से उसके साथ चीज़ें हो रही थी। अब उसने देरी नहीं की, अगले ही दिन उसने अपनी फ्रेंड से ये सब कुछ शेयर किया कि उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल है, कोई भूत प्रेत का वास है आसपास, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रोज़ होती हैं उसके साथ जो उसको डरा देती हैं, और वो बहुत परेशान हो गई है। उसकी रूममेट ने बताया कि जो भी वो कह रही है वो बिल्कुल सच है, मतलब इस तरह की कुछ प्रेजेंस उसको भी फील होती है। उसने भी फील किया है कि यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा फीस उनके घर वाले दे चुके हैं, उस टाइम पे इतने ज़्यादा कॉलेजेस थे भी नहीं, तो उन्होंने एडजस्ट करना ही सही समझा। उन्होंने सोचा कि लाइफ इसी तरह से बीतती जाए तो बढ़िया है, समहाउ वो एडजस्ट कर लेंगे। और वैसे भी समीक्षा की रूममेट ने उसको बताया कि ये जो प्रेजेंस उसको सराउंडिंग फील होती है वो उसको ऐसा लगता है जैसे उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। चाहे कोई नेगेटिव एंटिटी आपको हार्म ना पहुंचाए, पर किसी की प्रेजेंस आपके सराउंडिंग फील होना अपने आप में ही बहुत भयानक बात है। इंसान किसी ऐसी चीज़ को देख के वैसे ही डर जाता है जो इस दुनिया से एग्जिस्ट नहीं करती, और शायद यही समीक्षा के साथ भी हो रहा था। उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी हुई थी। अब ये समय आ चुका था जब उनको छुट्टियां पड़ने वाली थी, और ये छुट्टियां पड़ने में अभी सिर्फ 2 से 3 दिन ही बाकी थे। इसी समय समीक्षा के साथ सबसे भयानक इंसिडेंट हुआ। समीक्षा ने बताया कि रात को वो अपनी रूममेट के साथ सो रही थी। समय रहा होगा कोई 2 से 3 बजे के अराउंड का। इस समय समीक्षा को ऐसा लगता है जो उसकी मैट्रेस है, जो उसका गद्दा है, वो एक साइड से थोड़ा सा नीचे बैठ गया है, जैसे कोई इंसान उस पर बैठता है। हम जब किसी भी गद्दे पे बैठते हैं, मैट्रेस पे बैठते हैं, तो एक साइड से ऐसे नीचे डाउन चली जाती है। ऐसा ही कुछ समीक्षा के पास हुआ। उसको ऐसा प्रेजेंस भी फील हो रही थी कि कोई वहाँ पे बैठा है। यही देखते हुए एकदम से झटके से समीक्षा उठी। उसने ब्लैंकेट अपने मुंह के ऊपर से हटाया, और जैसे उसने सामने देखा उसकी हालत खराब। उसको गूज़बम्स आ गए थे, और उसके मुंह से कोई भी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। समीक्षा ने देखा उसी के बेड पे उसके पास ही
एक बच्चे जैसी परछाई बैठी हुई थी जो कि बहुत वियर्ड सी लग रही थी देखने में। ये प्रेजेंस बहुत रियल सी लग रही थी देखने में। ऐसा लग रहा था कोई बच्चा समीक्षा को घूरे जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक शैडो जैसी लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, एकदम लाल थी और बहुत डराने वाला मंजर था ये देखते ही समीक्षा से बिल्कुल भी होल्ड नहीं हुआ। आंखें बंद करके उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इसी वजह से उसकी जो रूममेट थी उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलते ही वो सबसे पहले लाइट का स्विच ऑन करती है। लेकिन लाइट ऑन होते ही ये जो चीज़ें थी ये डिसअपेयर हो जाती हैं। सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन समीक्षा समझ गई थी कि अब उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके साथ कुछ बहुत भयानक हो जाए अगर वो इसी तरह से नॉर्मल रखेगी सब कुछ। तो वो तभी के तभी अपनी रूममेट को उठाती है और भागते हुए एक वार्डन के कमरे में जाती है। ये जो वार्डन थी असल में वो उनकी केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी, लेकिन उसी को ये ड्यूटी दी हुई थी और वो भी हॉस्टल में ही रहती थी। खाना वगैरह वही सब कुछ टेस्ट करती रहती थी। अब वहाँ जाते ही समीक्षा ने वार्डन को उठाया। वक्त रहा होगा 3 बजे के आसपास का। ये वार्डन नींद से उठती है, लेकिन समीक्षा की हालत देख के वो समझ गई थी उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है और यही वो समीक्षा से पूछना शुरू करती है। जैसे उसने पूछना शुरू किया, समीक्षा ने उसको बताना शुरू किया कि उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं डे 1 से ही। जब वो 4th फ्लोर पे थी तब भी उसके साथ भयानक चीज़ें होती थी। अब वो ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन अब भी उसके साथ भयानक चीज़ें हो रही हैं। और ये जो प्रेजेंस है उसके सराउंडिंग, उसको वो बिल्कुल भी अपना वहम नहीं मान सकती, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो असल में हो रही हैं और वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को झुठला नहीं सकती। अब ये सब सुनने के बाद जो केमिस्ट्री की प्रोफेसर थे उन्होंने भी समीक्षा को एक बात बताई। उन्होंने समीक्षा को इसी एक्सीडेंट के बारे में बताया और ये भी बताया कि समीक्षा अकेली नहीं है इस तरह की प्रेजेंस फील करने वाली। उन्होंने भी इस तरह की प्रेजेंस उनके अराउंड फील की हैं। उनको भी लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि शायद उस समय से, उस एक्सीडेंट के बाद से आज तक परेशान ही फिर रही हैं और उनको मुक्ति नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो मरने के बाद अक्सर इसी तरह से भटकते रहते हैं, क्योंकि जो मौत उनकी हुई होती है वो अनटाइमली हुई होती है और उनको मुक्ति नहीं मिल पाती। और यही शायद यहाँ पे हो रहा था। लेकिन प्रोफेसर ने ये भी बताया समीक्षा को कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज तक मुझे या फिर किसी को भी इन्होंने हार्म नहीं किया। बस ये एक प्रेजेंस है जो लोगों को फील होती है, लेकिन ये किसी को हार्म नहीं करते। लेकिन समीक्षा का डर बहुत बढ़ चुका था। वो जानती थी अगर वो रुकेगी तो शायद एक तरह से पागल हो जाएगी। इसी के चलते वो अगले ही दिन छुट्टी लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। समीक्षा ने बताया उसको लग रहा था घर पहुंचेगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था ये चीज़ें समीक्षा पे ज़्यादा हावी हो गई थी। घर पहुंचने के बाद भी समीक्षा को ये सब कुछ फील होता रहा। एक दिन उसने देखा, 2 दिन देखा, लेकिन ये प्रेजेंस उसको अपने कमरे में भी दिखाई देती थी। घर पे भी उसको ऐसा लगता था उसके कमरे के कॉर्नर में कोई खड़ा है, उसको घूर रहा है। ये बच्चों की आवाज़ें, ये औरतों की आवाज़ें उसको अक्सर सुनाई देती थी। एक अलग तरह की शैडो दिखाई देती थी उसके घर के अराउंड और वो बहुत परेशान थी। पहले तो उसने चीज़ों को अपने तक ही रखा क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी को बॉदर करना, घर वालों को परेशान करना। लेकिन जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ, जब वो बहुत परेशान हो गई, तो एट द एंड उसने अपनी माँ से शेयर किया। जो समीक्षा की माँ थी उन्होंने भी ये सब कुछ जज करना शुरू कर दिया था समीक्षा को देख के, क्योंकि जो इस समीक्षा की हालत थी, जिस तरह का चेंज उसके बिहेवियर में आया था, ये क्लियरली दिखा रहा था कि वो कुछ बहुत भयानक देख चुकी है, कुछ उसके साथ अजीब हुआ है और यही शायद वो अजीब था। इसके थोड़ी ही देर बाद समीक्षा को उसकी माँ उनके कुल देवता के पास लेके जाती हैं, जहाँ पे समीक्षा ने बताया कि उसको झाड़ा मरवाया जाता है 2 से 3 बार। उसके बाद से समीक्षा के साथ ये कोई चीज़ नहीं हुई। छुट्टियाँ उसने अपने घर पे काटी, सब कुछ बहुत नॉर्मल रहा। वापिस जब वो कॉलेज गई तो उसने हॉस्टल छोड़ दिया और बाहर एक रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया, जहाँ से ये हॉस्टल बहुत दूर हो और ट्रेन की पटरी तो उससे भी कहीं दूर हो। और उसके बाद से समीक्षा के साथ इस तरह की कोई भी भयानक चीज़ नहीं हुई। इनफैक्ट समीक्षा की ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से निकली और उसके बाद की भी लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड रही। समीक्षा ने बताया कि ये इंसिडेंट लोगों ने फेस किए हैं, लोगों ने ये प्रेजेंस फील की है वहाँ पे। किसी को किसी ने हार्म नहीं किया, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी थी इन चीज़ों में। इसी वजह से उसको शायद ये चीज़ें हार्म कर रही थी, या फिर उसका कोई वहम था जो उसके साथ उसके घर तक चला गया था, जो शायद उसके कुल देवता की पूजा के बाद हट गया और उसके बाद समीक्षा बिल्कुल ठीक हो गई। तो खैर, इस तरह की बहुत सारी जगहें होती हैं। जैसे हम मानते हैं कि हॉस्पिटल्स हॉन्टेड होते हैं, रोड हॉन्टेड होते हैं, तो असल में ये जगहें हॉन्टेड नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हुए कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हॉन्टेड होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जो शायद इस दुनिया को एग्जिस्ट नहीं करती। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये इंसिडेंट पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
वीडियो को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।